सिंगल बार लिखेंगे। यूनियन होता है इन दोनों सेट्स के एलिमेंट एक सेट्स में आ जाएं, एक भी टर्न रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों के एलिमेंट इसमें आने चाहिए। जैसे कि एक्स इधर है, एक्स इधर भी, पर एक ही बार लिखेंगे। बाई इधर है, बाई इधर नहीं पर फिर भी लिखेंगे। अब देखिए इसका एलिमेंट कंप्लीट एक्स वाई। अब इधर देखिए एक्स आ चुका है इसमें, जेड देखते हैं, जेड लिखते हैं, जेड इसमें नहीं है, बी लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं। मतलब कि इन दोनों सेट्स के एलिमेंट इस सेट्स में आ गए, ये इसका यूनियन बन गया। रिपीट नहीं करना है, एक्स 2 बार लिखा है, ये नहीं कि इधर भी 2 बार लिख दिया, नहीं बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए इंटरसेक्शन क्या होता है। मान लीजिए इन्हीं दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है, एक्स कॉमन है ना, एक्स इसमें भी आ रहा है, एक्स इसमें भी आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। मतलब कि ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। अगर और भी कोई एलिमेंट अगर इन दोनों में कॉमन होते तो वो क्या हो जाता, इंटरसेक्शन हो जाता। ठीक है। अब देखिए डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट, व्हाट आर डिसजॉइंट सेट, ऐसे सेट्स जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसे बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। नो एलिमेंट आर कॉमन, क्या बोलते हैं उन्हें, डिसजॉइंट सेट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका हमने यूनियन निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। अब यूनियन नहीं, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है उन्हीं सेम क्वेश्चंस का। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बुद्धि रखे हैं पार्ट्स। अब इनका हमें पहले यूनियन निकाला था, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे। अब देखिए पहला क्या है, एक्स में कौन कौन से दे रखे हैं, 1 3 एंड 5, बाई में क्या दे रखे हैं, 1 2 3। इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन बाई। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है तो 1 हो गया, 3 इसमें, 3 इसमें भी है, 3 हो गया, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है। मतलब कॉमन केवल 1 और 3 है, जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन हो गया। वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है, ए बी सी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी। ए इसमें भी है, वेरी गुड। ई इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू नहीं है, ओनली ए इसका इंटरसेक्शन है क्योंकि ए कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसके एलिमेंट लिख लेंगे क्या थे। एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखते हैं ए के एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 3 6 9 12 15 एक्सेट्रा। ठीक है। सेट बी के एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं, ये 3 के नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल है 3 के भाई। ठीक है। एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 6 से कम है, ओके, 2 6 से कम है, 3 6 से कम है, 4 6 से कम है, 5 6 से कम है, मतलब 6 से कम है और नेचुरल नंबर भी है, तो इसके एलिमेंट ये वाले हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये इंटरसेक्शन बी निकालना है। क्या इंटरसेक्शन है, क्या इन दोनों में कॉमन है, देखिए इन दोनों में केवल कॉमन आ रहा है 3, क्योंकि 3 इधर भी है, 3 इसमें भी है, और कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 3 होगा। ओके, कर ली ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके एलिमेंट भी हम पहले पता करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए में दे रखा है आपका एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से बड़ा और 6 से छोटा, 6 को भी इंक्लूड किया, क्या है नेचुरल नंबर, कहाँ से स्टार्ट, 1 से बड़ा यानी कि 2, और 1 को इंक्लूड नहीं किया, अगर इंक्लूड किया होता तो इसमें सीट लगी होती, सीट नहीं लगी। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप पीछे जाके प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए देखिए 1 को इंक्लूड नहीं किया है तो मतलब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 को इंक्लूड किया है और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, 6 से छोटा है और इंक्लूड भी किया 6 का, यानी कि 6 तक, ये होगा इसके एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं सेट बी के एलिमेंट। सेट ए के एलिमेंट हो गए 2 3 4 5 6। सेट बी के एलिमेंट देखते हैं, एक्स नेचुरल नंबर एंड 6 से बड़ा 10 से छोटा, कौन कौन से हैं,
6 से बड़े 10 से छोटे, 6 से बड़े 7 8 9, बस 10 को इंक्लूड नहीं किया ना 7 को इंक्लूड किया, क्योंकि नीचे किसी के भी सीट नहीं लगी। ओके, अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 7 8 8 इसमें नहीं है, 9 9 इसमें नहीं है, एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, बट इसमें 5 कॉमन होता है। जिसमें कुछ भी नहीं होता 5 उसमें कॉमन होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी आएगा आपका 5, यानी कि नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये दिखा रहा है कुछ भी कॉमन नहीं, नल सेट, खाली, कुछ कॉमन ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी, ए में 1 2 3, बी में 5, इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 मतलब कि कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं निकले उसमें 5 लगा देना है आपको। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 5 नल सेट, मतलब कि कॉमन ही नहीं कुछ। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, टर्म। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? इफ ए इक्वल, एलिमेंट दिया है, ओके, बी में भी एलिमेंट दिए, सी में भी एलिमेंट दिए, डी में भी एलिमेंट दिए। अब हमें इनको पार्ट को निकालना है। अब देखिए एलिमेंट्स क्या दिए हैं, ए बी, सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। अब ए क्या दे रखा है, ये, बी क्या दे रखा है, ये। अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखिए क्या है, इसमें 3 है, कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं। 3 इसमें 3 नहीं है, 5 इसमें 5 नहीं, 7 बिल्कुल है, 9 बिल्कुल है, 11 बिल्कुल है। भाई एक सेट गिनते चले जाओ, इसमें है उसके एलिमेंट, बस ऐसे देखते रहो। 3 नहीं था, 5 नहीं था, 7 है, 9 है, 11 है, बस इसमें ख़त्म हो गए। यहाँ पर भी अब आगे नहीं देखने की ज़रूरत है। 7 9 एंड 11 इसके कॉमन है, इंटरसेक्शन हो गए। 7 9 एंड 11 इसके एलिमेंट हो गए कॉमन, और वही क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी इंटरसेक्शन सी दे रखा है, बी इंटरसेक्शन सी, एक एलिमेंट की तरफ देखते जाओ। 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, बस 11 और 13 इसके क्या हो गए, इंटरसेक्शन हो गए। 11 और 13 इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, 3 के एलिमेंट निकालने हैं। अब देखिए 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 11 इसमें, ओके इसमें नहीं है, बट तो क्या होगा इसका इंटरसेक्शन? नल, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं ना। तो इसमें क्या, किससे डिनोट करेंगे, 5 से, यानी कि नल सेट। 5 से डिनोट कर देते भाई, कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं आया। इंटरसेक्शन सी क्या होता है? इंटरसेक्शन सी, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 इसमें है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, ओनली 11। ओनली 11 क्या हो गया, इसका इंटरसेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5th, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं, 13 इसमें नहीं है, भाई क्या होगा बी इंटरसेक्शन डी? अपना दिमाग लगाइए, जल्दी 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 जल्दी। 5, बिल्कुल 5 होगा, नल सेट, कुछ कॉमन नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले हमें निकालना होगा बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी क्या होगा, बी यूनियन सी, सी दे रखा है, बी यूनियन सी, 7 9 11 13, 11 13 कॉमन एलिमेंट हैं, तो 11 13 को एक ही बार लिखा जाएगा। पहले इसके पूरे एलिमेंट लिख दो। यूनियन कैसे निकालते हैं, इजी टेक्निक, 7 9 11 13 इसके पूरे लिख दो। अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या थे, इसमें 11 13 कॉमन है, तो 11 13 को इसमें छोड़ दो, लास्ट एलिमेंट क्या बचता है, 15, इसका यूनियन हो गया। ओके, ये इसका इजी टेक्निक, पहले जिस सेट का पूछा है उसके पूरे एलिमेंट लिख दो, कॉमन वाले छोड़ दो अदर नेक्स्ट में से। ओके, अब बी यूनियन डी ये आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालते हैं, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए और इसमें क्या कॉमन है, भाई बी यूनियन सी ये आ गया, और ए इंटरसेक्शन निकालना है, ए और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि इन दोनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है। क्या कॉमन है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 9 इसमें है, 7 इसमें है,
7 भी इसमें, 9 भी इसमें, 11 भी इसमें। 7, 9, 11 इसके क्या हो गए? कॉमन एलिमेंट हो गए। तो क्या हो गए? 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी क्या है इसका कॉमन एलिमेंट? 3, 5, 7, 9, 11। एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। 5 यानी कि नल सेट, कोई कॉमन नहीं है, उसको 5 से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब देखिए पहले बी यूनियन डी निकालते हैं। बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या होगा? बी यूनियन डी, बी और डी का यूनियन निकालना। इसके सारे एलिमेंट लिख दो। 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। कोई कॉमन नहीं है। 15, 17 लिख दो सेम एग्जैक्ट ऐसे ही। 15, 17 एज लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या? ए के एलिमेंट लिख दो। ए में क्या दे रखा है? 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब देखिए इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालना था। कौन से एलिमेंट कॉमन है? 7 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है। 3 एलिमेंट कॉमन है। इसका भी इंटरसेक्शन क्या हो गया? 7, 9 एंड 11। इसका आंसर एस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, फिर बी यूनियन सी निकाल लेंगे, फिर उन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी में क्या कॉमन है? 7, 9, 11 कॉमन था। ए इंटरसेक्शन बी में 7, 9, 11 कॉमन था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही था, तो 7, 9, 11 लिख लेंगे। 7, 9, 11 लिख लेते हैं। ओके बिल्कुल लिख लेते हैं। बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी और सी में 7, 9, 11, 13। इसके तो पूरे एलिमेंट ही लिखेंगे एक सेट के भाई यूनियन निकालने का तरीका। 7, 9, 11, 13। 11, 13 इसमें आ चुके हैं, इसमें आ चुके हैं, तो 15 लास्ट बचा, उसको लिख दीजिए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे इन दोनों का? इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 7, 9 एंड 11। और तो कोई कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल यही होगा इसके इंटरसेक्शन, 7, 9 एंड 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए यूनियन डी, बी यूनियन सी, और इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए यूनियन डी क्या दे रखा है? ए यूनियन डी 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। भाई कोई कॉमन नहीं है, सबको लिख दो। 3, 5, 7, 9, 11 कोई मैच नहीं कर रहा, तो 15 एंड 17। बी यूनियन सी देख लेते हैं। बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 एक एलिमेंट लिख दो। बी यूनियन सी यहीं पर दे रखा था, मतलब एग्जैक्ट ये एलिमेंट लिख देते हैं। 7, 9, 11, 13। अब देखिए 15 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि 11, 13 हम पहले लिख चुके हैं नेक्स्ट सेट से अगर देखा जाए। इन दोनों के बीच का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। क्या होगा? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 15। 15 भी आ रहा है इसमें कॉमन। ठीक है देखते हैं, ये 5 है, तो क्या हो गया? 7, 9, 11, 15। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे निकालते हैं किसी भी सेट्स की। अब इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो में, कहीं जाइएगा मत। तो एक साथ वी विल। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अंशिप कुमार एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स डू। एंड आज हम करने वाले हैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखे थे पार्ट 1 में, एंड पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। आप आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। वहां से अब आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे रखा है? इफ a इक्वल एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, b इक्वल सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। इनके एलिमेंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले इनके एलिमेंट क्या होंगे इस सेट्स के, तो एलिमेंट लिख लेते हैं, और आपको लिखे लिखा एलिमेंट मिलेंगे अभी आपको 1 सेकंड में। चलिए जादू देखिए, तो देख लीजिए लिख चुके हैं सेट्स के एलिमेंट। अब इन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक्स है नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है। ओके बिल्कुल नेचुरल नंबर है। ए सेट में
2 1 2 3 4 5 6 7 और इन्फिनिटी, इसका एंडिंग पॉइंट बताया ही नहीं गया। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 और इवन नेचुरल नंबर बढ़ता है, बिल्कुल इसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं बताया गया भाई, इन्फिनिटी तक लिखेंगे। और नेचुरल नंबर सी में, ठीक है, और नेचुरल नंबर लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। डी प्राइम नंबर लिख दिए भाई, एंडिंग पॉइंट बताया नहीं गया तो हमने इन्फिनिटी तक लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी में क्या कॉमन है, 1 1 इसमें नहीं, 2 बिल्कुल कॉमन है, 4 इसमें कॉमन है, 6 इसमें कॉमन है, मतलब कि इसमें 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, यानी कि ऑड नंबर कॉमन नहीं है, इवन नंबर कॉमन आ रहे हैं, सारे कॉमन आएंगे भी आगे तक, ठीक है। जो आपको यहाँ पर लगे कि ऐसे ही प्रक्रिया चल रही है तो मतलब समझिए आगे भी वैसी ही चलेगी, मतलब कि ऑड इसमें से कॉमन नहीं आ रहे, इवन सारे कॉमन आ रहे हैं। नेचुरल नंबर में ऑड प्लस इवन ही तो होते हैं, ऑड भी मिले होते हैं, इवन भी मिले होते हैं। अब इसमें इवन है सारे, तो मतलब इसका मतलब इवन सारे इसमें आएंगे। इंटरसेक्शन भी कौन से नंबर, इवन नंबर कॉमन दोनों में पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। तो देखिए इसके एलिमेंट लिखते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर, या फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पर डायरेक्ट इधर एलिमेंट लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है, ये हो गए। ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है, क्या होगा, 1 1 इसमें कॉमन है, 3 3 इसमें कॉमन है, 5 5 इसमें कॉमन है, 7 7 इसमें कॉमन है भाई। और इवन प्लस ऑड था ना, यही तो होता है नेचुरल नंबर, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड नेचुरल नंबर। इसमें इवन कॉमन था, अब ऑड में अगर बताया गया है तो मतलब इसमें ऑड नंबर कॉमन होगा, तो ऑड नंबर लिख देते हैं भाई ए इंटरसेक्शन सी में भाई, 1 3 5 7 9 etc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, इसमें क्या कॉमन होगा भाई, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है भाई। प्राइम नंबर भी नेचुरल नंबर में ही आते हैं, सारे नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं एक तरीके से, होल नंबर जीरो को छोड़कर, तो मतलब इसमें ये खुद कॉमन होगा भाई, जो भी नंबर आ रहा है वो सब खुद कॉमन होगा भाई, क्योंकि इसी का तो समय है होल नंबर को छोड़कर। चलिए देखते हैं, 2 3 5 7 11 13, अब देखिए ये खुद इसमें कॉमन आएगा भाई, सारे एलिमेंट ही इसमें आते हैं भाई, सारे नंबर ही इसी में आते हैं ना नेचुरल नंबर में, तो देखिए ये भी इसमें कॉमन ही आएगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन डी में इसके एलिमेंट लिख देते हैं 2 3 5 7 11 13 etc। भाई बी इंटरसेक्शन सी देखते हैं क्या दे रखा है, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए 2 2 इसमें नहीं है, 4 4 इसमें नहीं है, 6 6 इसमें नहीं है, 8 8 इसमें नहीं है, 10 10 इसमें नहीं है, बिल्कुल मिलते जुलते नहीं लग रहे भाई, बिल्कुल। और इवन और ऑड में यही सीन होता है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 5 यानी कि नल सेट, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। अब देखिए बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, इसमें देखिए 2 2 इसमें है, बिल्कुल है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं, 8 नहीं है, 10 नहीं है। अब देखिए इसमें केवल 2 कॉमन आ रहा है, बी इंटरसेक्शन डी में ओनली 2 कॉमन आ रहा है भाई, मतलब 2 लिखेंगे, 2 क्या है इसका इंटरसेक्शन हो गया। सी इंटरसेक्शन डी देख लेते हैं, सी इंटरसेक्शन डी 1 नहीं है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा, मतलब 3 5 7 इसके क्या हो गए, कॉमन एलिमेंट, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसमें ओनली 3 5 7 से कंटिन्यू कर देते हैं, 3 5 7 कंटिन्यू, बस इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट के बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, जिस सेट्स में एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। तो देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट एंड नेचुरल नंबर 4 से बड़ा एंड 6 से छोटा, और 4 और 6 को भी इंक्लूड किया गया है। अब आप बस एक बार ये देखिए, इसमें 4 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, मतलब कि इसमें एलिमेंट कॉमन है, तो मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। और हमसे यही पूछा डिसजॉइंट है या नहीं, प्रैक्टिकली हमें नहीं बताना। इसमें 4 आ रहा है, इसमें 4 से बड़ा, अब आप ये नहीं कि 4 नहीं लिखो, इसके नीचे क्या लगाई है, सीट लगी हुई है, इसका मतलब 4 को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, AEIOU CDEF। एक बात देखिए, इसमें ई आ रहा है, इसमें भी ई आ रहा है, कोई भी एलिमेंट कॉमन आए इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट बिल्कुल भी नहीं है, ये भी नहीं है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक्स इज एन ऑड इंटीजर। अब देखिए इसमें कोई आ रहा है या नहीं, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अभी।
चलिए देखते हैं। इवन इंटीजर, इवन और ऑड में भाई कोई भी कॉमन नहीं आता, आपने इधर ही एग्जांपल में देखा होगा। बी इंटरसेक्शन सी दे रखा था, बी इंटरसेक्शन सी, इसमें नल सेट यानी 5 लगाया, यानी कि इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन नहीं आता, मिलता जुलता एक सिंगल नंबर नहीं आता। तो इवन, इवन जैसे कि मान लीजिए दे रखा है अपना 2 4 6 8 10 कंटिन्यूस, इधर दे रखा है ऑड 1 3 5 7 9 कंटिन्यूस, एक भी सिंगल नंबर इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं आया, बिल्कुल ही डिसजॉइंट सेट है। आप, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अरे आपको तो कोई अब भुला ही नहीं सकता भाई इसमें से। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 9 10 11 12 क्वेश्चन नंबर फिनिश कर देंगे इस एक्सरसाइज को। तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।